करो श्री हरिवंश उपासक को संग, जो प्रीति तरंग सुरंग चयो। वो प्रेम की वो तरंग, उसका स्पर्श यदि करना चाहते हैं और प्रेम का वो सुंदर रंग यदि चाहते हैं, तो करिए उपासक का संग करिए, कोई सच्चा साधक मिले। यद्यपि ये बहुत दुर्लभ है, और आज के युग का, आज के समय का यदि हम दर्शन करें तो मुझे लगता है सबसे दुर्लभ सत्संग ही है। बाकी तो सब सुलभ है। बाकी तो आज मनुष्य ने कुछ ऐसी सृष्टि की रचना कर ली है, बस बटन दबाते ही सब उपलब्ध है। एक बटन दबाना है बस। अब तो बटन भी नहीं दबाना है, अब तो क्या है, टच स्क्रीन, बस छूना है आपको, छूते ही और सब चमत्कार हो जाता है। अभी मैं उस दिन देख रहा था, किसने दिखाया मुझे, बोले कि एक कथावाचक तो ऑनलाइन शिवरात्रि का पूजन करा रहे थे। ये बटन दबाओ तो जल चढ़ जाएगा, ये बटन दबाओ बिल्व पत्र चढ़ जाएगा। ठाकुर जी भी मजा लेते होंगे ऊपर बैठकर कि देखो कैसे कैसे खिलौने हमने बनाए हैं, कि हमें ही खिलौना बनाकर खेल रहे। एक शायर कहता है कि मेरे ही हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, और मेरे ही सामने भगवान बने बैठे। तो अभी मनुष्य ने सब कर लिया, एक स्पर्श से सब कुछ उसके पास उपलब्ध है, पर सत्संग दुर्लभ है भाई, ये दुर्लभ है। ये तो वैसे सदा से दुर्लभ रहा। तभी गोस्वामी जी ने कहा कि धन दारा असुत लक्ष्मी तो पापी के भी हुए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुए। आहा, गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। महादेव कह रहे हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। इसके जैसा बोले कोई लाभ नहीं है दूसरा। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। और दूसरी बात सिद्धांत भी है, बिन सतसंग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। होहि न दृढ़ अनुराग। मोह गए बिन राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। और बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। दो पत्थर होते हैं जिनको आपस में रगड़ो तो अग्नि प्रकट होती है, लेकिन वो निकट पड़े रहें, जन्म भर पड़े रहें, कोई घटना नहीं घटती। कोई चाहिए जो वो घर्षण करे, घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती। ऐसे ये जो है ना, ये जो कथन श्रवण है, ये वही घर्षण है, ये अग्नि उत्पन्न करता है। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था, ये ना सोचिए कभी ये सुन लिया वो सुन लिया ना, सत्संग का तो अभ्यास करना है, क्योंकि सत्संग के अभ्यास से ही संसार का अभ्यास छूटेगा। ये कुछ कहने सुनने मात्र के लिए नहीं है। ये कहना सुनना कहने सुनने के लिए नहीं है। ये कहना सुनना संसार भूलने के लिए है, क्योंकि संसार में तो जो कहते सुनते हैं उससे संसार का अभ्यास और परिपक्व होता है। संसार में आप जो भी कहिए सुनिए, वो संसार विषयक वार्ता ही तो है ना। संसार विषयक वार्ता करने से संसार का अभ्यास और गाढ़ा होता है और पक्का होता है। ये जो कहना सुनना है, ये संसार को भुलाने के लिए है। हमारे महाप्रभु जी का यही तो सिद्धांत है भाई, एक मन है, एक मन दो को कैसे याद करे। जब तक संसार याद है, जब तक संसार का स्मरण है, तब तक कहां से भजन हो, तब तक कैसे भजन हो। संसार भूले, संसार की विस्मृति हो। और कल के सत्र में भी मैंने आपको निवेदन किया था, आप स्वयं भजन करिए, भगवान थोड़ी देर के लिए याद आ जाएंगे, पर संसार नहीं भूलेगा भाई। संसार की विस्मृति नहीं होती, संसार का आश्रय नहीं छूटता, संसार का संस्कार नहीं हटता मिटता। ये तो संत कराता है, अपने अपने भजन प्रताप से, अपने पुण्य प्रताप से, अपने भक्ति प्रताप से कराता है। और मेरा तो ऐसा छोटा सा अनुभव है कि आध्यात्म का जो बीज है,
उसको फलने फूलने के लिए जो वातावरण चाहिए, उस वातावरण का नाम संत की सन्निधि ही है। संत की सन्निधि रूपी वातावरण में ही वो बीज फलता फूलता है। इसीलिए करो हरिवंश उपासक को संग, जो प्रीति तरंग सुरंग चयो। आप चाहो कि प्रेम स्पर्श करे, नेत्रों से अश्रु आए, रोम रोम पुलकित हो, प्रेम के वो सात्विक भाव कभी हमें प्राप्त हो जिससे तन मन प्राण शुद्ध हो, शीतल हो, पवित्र हो, तो फिर किसी प्रेमी के पास जाकर बैठना पड़ेगा, उसका दर्शन करिए। मैं कहता हूं ना आपसे कि जब मीरा पांव में घुंघरू बांधकर नाचती हैं, तो मीरा का दर्शन करने के लिए कोई संसार के विषयी लोग नहीं आते, बड़े बड़े साधु संत आते हैं, बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी महापुरुष दूर दूर से चलकर आते हैं श्री मीराबाई साहब का दर्शन करने। जब हाथ में करताल लेकर पांव में घुंघरू बांधकर मीरा नाचती हैं, क्योंकि उनका दर्शन करने से हृदय में कृष्ण प्रेम स्फुरित होता है। अरे जब जो दर्शन करते होंगे जो बड़भागी जन, उनके भाग्य की तो कौन कहे। आज आप और मैं मीरा जी का कोई पद गाएं तो भी थोड़ी देर के लिए मन कृष्ण प्रेम के रंग में रंगने लगता है। श्याम मन चाकर राखो जी, कहते ही आपका मन श्री कृष्ण के निकट चला जाएगा। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। चाकर रहसूं बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। बिंद्रावण री कुंज गलिन मां, बिंद्रावण री कुंज गलिन मां। गोविंद लीला गास्यूं, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। हम चार पंक्ति गाते हैं, देखो हमारा मन भीग जाता है। और जो संत उनका दर्शन करते होंगे, उनके सौभाग्य का तो क्या कहना। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन का भी अगर कोई प्रसाद है, भगवत दर्शन का भी अगर कोई प्रसाद है, तो वो भगवान के प्रेम भाव में रंगे उनके किसी भक्त का दर्शन है। जिसका दर्शन भगवान करते हैं, वाग गदगदा पर द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी गदगद हो, जिसका चित्त द्रवीभूत होता हो, जिसके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, रोम रोम उसका पुलकित हो रहा है जब वो हरिनाम का उच्चारण करता है। कभी रोता है, कभी हंसता है। सेवक जी महाराज ने कृपा के लक्षणों में कहा, छिन छिन रुदर करंत, छिन छिन हहर हसंत, छिन छिन गावत प्रेम भर, यह जो कृपा हरिवंश की। ये प्रेम की कृपा है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है। भगवान के दर्शन का भी अगर कोई फल है, तो उनके किसी ऐसे प्यारे, ऐसे अनुरागी भक्त का दर्शन है। मुझसे कभी कभी कोई पूछ लेता है, बोले आपको ठाकुर जी का दर्शन हुआ? अरे हो भी जाए तो आपको थोड़ी बताऊंगा मैं, किसी को भी हो जाए उसको बताना नहीं चाहिए, ये बताने की बात थोड़ी है। हाँ, पर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आशा मुझे ऐसे किसी भगवद अनुरागी भक्त के दर्शन की है। जीवन सफल तो भाई ऐसे भक्त का दर्शन करने से होता है, जिसके रोम रोम में जीवंत हो भक्ति भावना, जिसके लिए ध्रुवदास जी कहते भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। व्यास जी को दर्शन हुआ महाप्रभु जी का, देखते ही व्यास जी के मन के सारे संशय दूर, सारा अंधकार मन का दूर हो गया। व्यास जी, मैंने कहा ना, निर्भर भी हो गए और निहाल भी हो गए। दर्शन हुआ महाप्रभु जी का। फिर आगे सेवक जी कहते हैं, करो श्री हरिवंश की रीति सबय, कुल लोक विरुद्ध जो जाई सयो। अब ये बात बहुत सावधान होकर श्रवण करने की है कि भाई देखो, ये जो
प्रेम की गंगा है, ये तो अपने ही मार्ग से बहती है। प्रेम की गति भी वक्र है। प्रेम कभी सीधा सीधा नहीं चलता। स्वभाव कुटिला भवेत, इसका स्वभाव क्या है? जैसे टेढ़ा मेढ़ा, जैसे टेढ़े मेढ़े हमारे ठाकुर जी हैं ना, त्रिभंग। अब कोई पूछे अब सीधा ही क्यों नहीं धर लेते आप चरण? पर नहीं धरते, टेढ़ा ही चरण धरा है। हस्तकमल देखिए, ग्रीवा देखिए, ठाकुर जी के हाथ में वंशी सुशोभित है, वो वंशी कैसी है? क्यों? क्योंकि प्रेम ऐसा ही है, प्रेम की छवि ऐसी ही है। कहां चलते हैं और कहां पहुंच जाते हैं। श्री ठाकुर जी की चाल भी ऐसी है। वो तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। कभी आप कृष्ण लीला का दर्शन करिए, कृष्ण लीला में दर्शन करिए, कैसी श्री ठाकुर जी की चपलता है, कैसी उनकी चंचलता है। किसी गोपी की ओर देखते हैं, देख किसी गोपी की ओर रहे हैं, चल किसी की ओर रहे हैं, पहुंचते किसी और के पास में है। तभी संत कहते हैं वो तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैंजनिया पे, तेरी पायल की पैंजनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। और ऐसा ही प्रेम का धर्म भी है। ललित किशोरी तो कहते हैं इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, ये भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े। और ललित किशोरी दाना उस दिलवर से जोड़े। और अंत में बड़ी पते की बात कहते हैं, जो रस की बात चाहे फिर सर की बात छोड़े। आप सोचो कि संसार में गर्दन भी ऊंची रहे, हमारा मान सम्मान भी बना रहे, और प्रेम की गली तो ऐसी है भाई, यहां तो रज में रज होना पड़ता है। सबसे पहली मांग अगर कोई इस मार्ग के पथिक के लिए है तो फिर चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखी सुनी न कान। और ये जो महाप्रभु जी ने जिस इस अद्भुत विलक्षण प्रेम धर्म की प्रतिष्ठा की, इसका प्रकाश किया, मैंने आपको उस दिन भी कहा था ना कि सुधा निधि के अंतिम श्लोक में महाप्रभु जी स्वयं कह रहे, मैं सब महत् मार्गों के विरुद्ध चला हूं, हे स्वामिनी आपकी कृपा का बल लेकर। कहते हैं कि जब महाप्रभु जी ने इस धर्म का प्रकाश किया तो चारों ओर भांति भांति की चर्चाएं होने लगी। तभी सेवक जी ने कहा, करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। तरह तरीके की चर्चाएं होने लगी। उस दिन हम एकादशी व्रत की ही चर्चा कर रहे थे, इसी का ही उदाहरण ले लीजिए। अब कोई कहे कि भाई एक वैष्णव के लिए तो बड़ा व्यतिक्रम है, इसे तो प्रत्यवाय दोष लगता है यदि वैष्णव एकादशी का व्रत न करे। तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं, भाई अगर दोष भी लगता है तो हम दोष भी स्वीकार करने को प्रस्तुत हैं, पर किसी भी स्थिति में मैं अपनी स्वामिनी के प्रसाद का अनादर नहीं करूंगा, मैं अपने स्वामिनी के प्रसाद का त्याग नहीं कर सकता। यदि कोई मुझसे कहे कि यदि आप प्रसाद लेते हैं तब भी आपको एकादशी न करने का अपराध लगेगा, तो महाप्रभु कह रहे हैं कि हम अपराध स्वीकार करते हैं, अपराध का दंड भी स्वीकार करेंगे, लेकिन दंड की स्थिति में भी, उस दंड की स्थिति में भी मैं अपनी स्वामिनी के प्रसाद की अवज्ञा नहीं कर सकता, प्रसाद को अस्वीकार नहीं कर सकता। प्रेम की यही निर्भयता है भाई, उसे किसी से भय नहीं है, उसे किसी से भय नहीं है। अरे संसार में कोई आसक्त तो हो जाए ना किसी में, तो भी न भयम न लज्जा, तो भी और भय और लाज नहीं रहती। मीरा तो गाकर कहती हैं कि लोग कहे मीरा भई बावरी और सास कहे कुल नासिरे। पर ये जो संसार की बातें हैं ना, ये तो प्रेमी का श्रृंगार है।
ये तो प्रेमी का श्रृंगार है। महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं, रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। बोले इस रस के रसिकों की गति साधारण नहीं है, असाधारण है। न जानीत लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य अह न सताम चापि चरितम। और मैं तो फिर भी भाई सामंजस्य पूर्वक अपनी बात कहता हूँ, सदा ही कहता आया हूँ, फिर भी यहाँ पर ये बात आपको अवश्य कह रहा हूँ, संसार में भी अगर किसी से तथाकथित प्रेम सा कोई भाव हो जाए तो फिर कोई भय कोई लज्जा नहीं रहती। प्रीत न काहू की कान बिचारे। मैं आपको कई बार उदाहरण दिया करता था कि देखो, जिस बादशाह के सामने बड़े बड़े राजा अपना सर उठाने से डरते हैं, घबराते हैं, शस्त्र छूट जाता है बड़े बड़े राजाओं के हाथ से, उस अकबर बादशाह की आंख में आंख डालकर एक दासी कहती है, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या। ये बल कहां से आता है? यही प्रेम का बल है। उसे चिंता नहीं है कि लोक के विरुद्ध आचरण हो रहा है या अनुकूल, उसकी दृष्टि केवल अपने अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता पर है। प्रियतम प्रसन्न हो, प्रियतम राजी रहे। एक क्षण भी नहीं लगाया, गोपियों ने अपनी चरण रज दे दी, कोई नहीं दे पाया, किसी में यह सामर्थ्य नहीं हुआ। आप देखो एक बार इस दृश्य की आप भावना करो, द्वारिका की सब जो पटरानियां हैं वो श्री ठाकुर जी को पीड़ित देख रही हैं। भाई इनके उदर में पीड़ा हो रही है, कोई औषधि काम नहीं कर रही। ठाकुर जी कह रहे कोई वक्त हमें अपने चरणों की रज दे दे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाए। वो देख रही हैं श्री ठाकुर जी पीड़ित हो रहे हैं, द्वारिकाधीश के उदर में पीड़ा है और वो बता रहे हैं औषधि कहाँ है, पर कोई भी अपनी चरण रज देने को प्रस्तुत नहीं है। भगवान को अपनी चरण रज देने से अरे नरक जाना पड़ेगा, पर गोपी कहती है भाई 100 बार नरक जाना पड़े, देर मत करो। नारद जी ने कहा कि नरक जाना पड़ेगा, गोपी ने पूरी बात सुनी नहीं, बोली ये सब बात बाद में हो जाएगी, पहले हमारी चरण रज लेकर जाओ और हमारे प्रियतम का कष्ट दूर हो। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, दिलबर तो दिल सदके कीता दिलबर दे कम आवे। कह रहे दिलबर तो दिल सदके कीता दिलबर दे कम आवे। कह रहे जान जानदी ते जान दो मेरी यार वल्लो रह आवे। प्रेम का निर्वाह तो इसी प्रकार होता है। और मैंने कहा ना प्रेम की गति वक्र है, इसीलिए कबीर कहते हैं कि राजा प्रजा जय रुचे शीस धरे और ले जाए। आप सोचो कि वो जो संसार का झूठा गर्व, वो सेठ साहूकार होने का गर्व हो, बड़ा आदमी होने का गर्व हो, पंडित विद्वान होने का गर्व हो, आप सोचो कि हमारा वो झूठा गर्व भी बना रहे और प्रेम का रस भी चखने को मिल जाए। तो कबीर कह रहे हैं एक म्यान में 2 खड़ग देखी सुनी न कान। अब दूर क्यों जाएं? अब मान लीजिए हम यदि महाप्रभु जी की उस उपासना में, इस परिपाटी में पग धरें, तो यहां तो महाप्रभु जी ने किसी भी अन्य भाव को स्वीकार ही नहीं किया। न कोई पूजा है, न अर्चना है, न जप तप है, न कोई मंत्र है, न वेद है, कुछ भी तो नहीं है। क्या है? श्री जी के चरणों का सुमिरन करके और केवल उन चरणों का भजन करके। व्यास जी कहते हैं, राधिका सम नागरी नवीन को प्रवीण सखी, रूप गुण सुहाग भाग आगरी न नारी, वरुण लोक नाग भूमि देवलोक की कुमारी, मेरी श्यामा जू के रोम ऊपर डारों सब वारी, आनंद कंद नंद नंदन जाके रस रंग रचो, अंग भर सुधंग नचो मानत हंस हारी, और जाके बल गर्व भरे। व्यास जी कह रहे हैं, जाके बल गर्व भरे, रसिक व्यास से न डरे, कर्म धर्म लोक वेद छाड़ मुक्ति चारी। यानी कर्म धर्म लोक वेद की छोड़िए, सालोक के साष्टी सामीप्य सायुज्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियां भी हम पांव की ठोकर से ठुकराते हैं। रसिक दें कोटि मुक्ति पग पेल, पर किसके बल पर? जाके बल गर्व भरे। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, नैनन नीर
बहाइए। नैनन नीर बहाइए। वृषभानु लली के गुण गाइए। वृषभानु लली के गुण गाइए। प्रथम दिन मैंने आपसे कहा था, आज फिर कहता हूं भाई, हमने श्री जी का नाम लिया तो क्या हो गया? सब मंत्र हो गए। हमने सब मंत्रों का जप कर लिया, श्री जी का नाम लिया तो, श्री जी का दर्शन किया तो सारे तीर्थ हो गए, श्री जी का प्रसाद खाया तो हमें सब व्रत उपवास का फल मिला। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश। कोटि कोटि एकादशी। मैं कहता हूं जीवन भर भी कोई एकादशी रखे तो कितनी एकादशी रख लेगा? साल में कितनी एकादशी होती है? 24। और चलो मान लो 100 वर्ष की आयु हो, और मैं तो कह रहा हूं चलो मान लो आप कोई ऐसे पुण्यात्मा निकले, पैदा होते ही एकादशी करने लगे, 100 के 100 भी करो तो 2400 एकादशी होती हैं। हिसाब किताब करके देख रहा हूं मैं तो। और हमारे व्यास जी कह रहे कोटि कोटि एकादशी। एक बार कोटि नहीं कहा, 2 बार, कोटि कोटि एकादशी और महाप्रसाद को अंश। व्यास ही यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवन। ये प्रसाद की महिमा। और कोई कहे कि भाई ये तो शास्त्र सम्मत बात नहीं है, ये सर्वथा शास्त्र सम्मत है, 100% शास्त्र सम्मत है। श्रीमद् भागवत का 11 स्कंध श्रीमद् भागवत का प्राण है, वो अध्यात्म दीप है। आरंभ में उद्धव जी कहते हैं, किसके बल पर हमने आपकी माया पर विजय प्राप्त की? धर्म के बल पर नहीं, जप ध्यान के बल पर नहीं, तीर्थ व्रत उपवास नियम संयम साधन के बल पर नहीं, यम नियम के बल पर नहीं, प्रभु आपके प्रसाद के बल पर हमने आपकी माया को जीत लिया, आपके प्रसाद के बल पर। तो श्री जी का प्रसाद पाया, हमें सब व्रत उपवास का पुण्य मिला। अरे शास्त्री कहता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न भवेत। ये भगवान के चरणामृत की महिमा है। कह रहे विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न भवेत। जो भगवान का चरणामृत ग्रहण करता है उसे फिर संसार में नहीं आना पड़ता, उसे फिर जननी के गर्भ में नहीं आना पड़ता। ये भगवान के चरणामृत की महिमा है। तो श्री जी का नाम, श्री जी का दर्शन, श्री जी का प्रसाद, और हमने श्री जी का गुण श्री जी के प्यारे रसिक संतों के मुख से सुना, हमने सब साधन कर लिए। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके। हमारे महाप्रभु जी शरण में आने वाले का सबसे पहले सारा भार उतार कर एक ओर रख देते हैं। कोई कोई रास्ते ऐसे हैं, एक झंझट से छूटकर व्यक्ति आता है, दूसरे में फंस जाता है। ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, एक द्वंद्व से निकल कर आया, बेचारे को दूसरे द्वंद्व में डाल दिया। यहां कैसे भी करना, बस करना। सोए जागे, उठे बैठे, किसी भी स्थिति, किसी भी अवस्था में नैनन नीर बहाई वृषभानु लली के गुण गाई। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, नैनन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। अरे आपको मुझे अभी खबर नहीं है भाई कि हमारे आचार्य ने हमें कौन सा धन दे दिया है, क्या मिल गया है हमें। अभी क्या है ना, विकृत मन है, ओछी बुद्धि है,
अभी तो हम ठीक ठीक से धन्यवाद भी नहीं कर सकते, हमें खबर ही नहीं हमें क्या मिल गया। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, 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 नैन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाए, वृषभानु लली के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाए, श्री राधिका के गुण गाइए। जैसे जब श्री ठाकुर जी ने वेणुनाद किया, गोपियां आई, श्री ठाकुर जी फिर धर्म का उपदेश करने लगे। तो गोपियां कहती, अरे कैसे जगत गुरु हो आप? धर्म का उपदेश तो ठीक है, पर धर्म का पालन किस लिए किया जाता है? ताकि उसका फल मिले। फल मिलने के बाद पुनः धर्म पालन की आवश्यकता नहीं होती। ले जितने साधन हैं सब आपको प्राप्त करने के लिए ही तो हैं। आपके प्राप्त हो जाने के बाद, आपको प्राप्त कर लेने के बाद फिर किसी साधन की आवश्यकता नहीं। फिर तो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों, फिर जो है आपके चरण कमल है, फिर जो है आपके चरण कमल है। आपके चरण कमल ही परम विश्राम है। जहां लगी साधन वेद बखानी, वेदों में शास्त्रों में जितने साधन कहे गए हैं वो जीव को आपके चरणों की प्राप्ति कराने के लिए ही तो है। न्याय हो, दर्शन हो, मीमांसा हो, सब संसार से मुक्ति की बात ही तो करते हैं। सब संसार से मुक्ति की बात करते हैं। और फिर हमें तो ऐसा मार्ग मिला है जिसमें संसार से मुक्ति कब हो गई खबर ही नहीं पड़ती। भक्ति तो ऐसी है जो संसार में रखकर संसार से मुक्त करा देती है। भक्त संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है, जीवन मुक्त। तो गोपियों ने कहा कि सब साधन आपको प्राप्त करने के लिए है। आपको प्राप्त कर लेने के बाद फिर किसी साधन की आवश्यकता है। फिर तो आपका नाम, आपका रूप, आपकी लीला और आपके चरण रूपी भगवान की जो चरण है ना, वही प्रेमियों का धाम है। जो श्री ठाकुर जी के चरण युग्म है वही प्रेमियों का धाम है। एक प्रेमी भक्त की कहां रहने की इच्छा है? जन्म जन्म रति राम पद, प्रभु आपके चरणों में स्थान मिल जाए, आपके चरण कमलों की छांव मिल जाए। तो प्रेम की उपासना जीव को निर्भर कर देती है। हो गए सब साधन, हो गए सब साधन, हुए तभी आ गए हम यहां तक। सब साधन हो गए, अब केवल श्री जी का नाम, श्री जी का रूप, श्री जी का दर्शन, श्री जी का प्रसाद, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, नैनन नीर बहाए, वृषभानु लली के गुण गाए, वृषभानु लली के गुण गाइए। और फिर सेवक जी कहते हैं, करो श्री हरिवंश के नाम सो प्रीति, जा नाम प्रताप धर्म लयो। देखो ये तो मानना पड़ेगा सेवक जी की, अगर कोई एकांतिक प्रीति है ना तो वो श्री हरिवंश नाम में। जैसे महाप्रभु जी की सर्वाधिक प्रीति कहाँ है? श्री जी के चरणों में है। वो सब बात कहते हैं
पर फिर भी कहते हैं मेरे हृदय में आपके चरण रहें। ऐसे सेवक जी की एकांतिक प्रीति कहाँ है? श्री महाप्रभु जी के नाम में है। वो कह रहे हैं भाई मुझे जो मिला है वो इस नाम के प्रताप से मिला है। श्री हरिवंश के नाम प्रताप को लाभ लयो सुख कहो नहीं जाए। मैंने जो पाया है इस नाम के प्रताप से पाया है। और सेवक जी कह रहे धर्म का प्रकाश भी नाम के प्रताप से ही होता है। करो श्री हरिवंश के नाम सो प्रीति जा नाम प्रताप धर्म लयो। सेवक जी कह रहे इसी नाम के प्रताप से मुझे ये लोक वेद विलक्षण धर्म मिल गया, ये रस रीति मिल गई। और फिर अंत में कहते हैं जो धर्मी धर्म स्वरूप कहो बिसरो जिन श्री हरिवंश कहो। सब धर्मियों को सावधान करते हुए कहते हैं ये जो महाप्रभु जी ने कहा है उसे भूलना नहीं। बिसरो जिन श्री हरिवंश कहो। श्री महाप्रभु जी ने जो कहा है उसे बिसार न देना। और महाप्रभु जी ने क्या कहा है? श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नाय। रसिकों ने तो यही कहा है राधा वल्लभ लाल से कि कालिंदी कूल कुंज केली कल कियो करो। बोले आप तो कालिंदी के कूल पर सुंदर सुरम्य कुंजों में सतत क्रीड़ा करें, अनवरत क्रीड़ा करें। हम पर बस इतनी कृपा कर दें मोहे सदा राखो निज रसिकन के संग में। हमारा ये जीवन आपके रसिकों के संग बीते। और ध्रुवदास जी तो एक प्रकार से जैसे सिद्धांत कह देते हैं रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजे प्रेम। बोले कुछ भी करो प्रेम नहीं होगा, प्रियालाल से प्रेम नहीं होगा, अनुराग हृदय में नहीं उत्पन्न होगा रसिकों के संग के बिना। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजे प्रेम। और या रस को साधन यह और करो जिन नेम। बोले और कोई नियम व्रत उपवास करो मत करो तुम्हारी राजी, तो रसिकन को संग करे निस दिन निस दिन निस दिन या में प्रमाद न करे। सोई सेवक जी महाराज इस सवैया के अंत में कहते हैं बिसरो जिन श्री हरिवंश कहो। कुछ भी करिए पर श्री महाप्रभु जी की इस आज्ञा की विस्मृति ना हो जाए। सदा करबद्ध विनय पूर्वक श्री जी से कहिए आपके रसिकों का संग भी मिले, आपके रसिकों की सेवा भी मिले। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 राधा राधा महाराज जी मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन इनको बता रहा था कि किसी ने पाकिस्तान से संदेश भेजा, बोले हम आपकी कथा यहाँ सुनते हैं बराबर। बोले वैसे आपको भी सामने से सुनने की इच्छा तो है, पर अधिक इच्छा हमारी आपके श्रोताओं के बीच में बैठ के गाने की है। जैसा आपके श्रोता गाते हैं, बोले एक बार उनके बीच में बैठकर गाना है। आपको तो यहाँ भी सुन लेते हैं पर वहां आकर एक बार उनके बीच में बैठकर गाना है। तो मैंने इसलिए बताया था, मैंने कहा भाई ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। पर आपका ये भाव देखकर कभी कभी मेरे मन में सहज ही श्री जी के चरणों में ये विनय अवश्य हो जाती है कि आपका ये भाव बना रहे और बढ़ता रहे। सत्य तो ये भाई आपके भाव से ही हमको सत्संग का सुख मिल रहा है। ये आपका भाव है
जो हमको सत्संग का सुख प्रदान कर रहा है। ये भाव बना रहे, बढ़ता रहे। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा